Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to study the third chapter, which is Bravo Manju. Manjula was born with only two fingers on each hand, but that doesn't stop her from pursuing her interest. मंजुला का जन्म प्रत्येक हाथ पर केवल दो उंगलियों के साथ हुआ था, लेकिन यह उसे उसकी ड्रीम्स को फॉलो करने से नहीं रोक रहा था। मतलब उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसके दोनों हाथ में सिर्फ दो उंगलियां थी, उसकी प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। Does she overcome the hurdles and take up the challenges or give up? Read this inspiring story. तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या वह उन प्रॉब्लम्स को दूर करके चुनौतियां उठाती है या फिर हार मान लेती है। मंजुला पाडेलकर knew she would never paint like Hussein, not with those fingers, just two on each hand. मंजुला पाडेलकर जानती थी कि वह हुसैन की तरह कभी पेंट नहीं कर पाएगी। हुसैन कौन? द ग्रेट आर्टिस्ट, वो भी एक बहुत बड़े पेंटर हैं। हुसैन, एमएफ हुसैन। तो मंजुला पाडेलकर जो थी वो जानती थी कि वह हुसैन की तरह कभी पेंट नहीं कर पाएगी, उन उंगलियों की वजह से नहीं जो हर हाथ में सिर्फ दो थे। Handling brushes was no problem. Her problem was the cost of the material she would need. ब्रश को संभालना कोई समस्या नहीं थी, उसकी समस्या वो पैसे थे जो पेंटिंग के सामान के लिए उसे चाहिए थे। मतलब जो सामान पेंटिंग के लिए जरूरी थे उन्हें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। Mummy, she asked one evening while helping her mother in the kitchen after dinner, do you think I could? She paused nervously. I could have some extra money tomorrow. उसने रात के खाने के बाद रसोई में अपनी माँ की मदद करते हुए एक शाम को पूछा, मम्मी क्या मुझे? ये कहकर वो रुक गई और उसने घबरा कर कहा, क्या मुझे कल कुछ ज्यादा पैसे मिल सकते हैं? What do you need it for? asked her mother gently, rinsing the dishes. उसकी माँ ने बर्तनों को धोते हुए धीरे से पूछा, तुम्हें ये किस लिए चाहिए? For colors and paints. I want to learn painting. मंजुला ने जवाब दिया, रंग और पेंट के लिए मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। Mrs. Parelkar looked at her daughter searchingly. मिसेस पारेलकर मंजुला को की तरफ ऐसे देखती हैं जैसे वो बहुत कुछ पूछना चाहती हो। After some time, she pressed some money into Manjula's hands. Go ahead and buy whatever you need, dear. Have fun and show me the painting. कुछ समय बाद मिसेस पाडेलकर ने कुछ पैसे मंजुला के हाथों में रख दिए और कहा, जाओ और तुम्हें जो कुछ भी जरूरत है उसे खरीदो। प्रिय, मजे करो और मुझे भी अपनी पेंटिंग दिखाना। मंजुला showed her first painting to her mother the very next day. मंजुला ने अगले ही दिन अपनी माँ को अपनी पहली पेंटिंग दिखाई। Manjula cried her mother, dropping her needlework in surprise. Why, that is beautiful. I didn't know you were so good. You must show it to Papa. He will be impressed. मंजुला की पेंटिंग देखकर उसकी माँ आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने अपना सुई का काम बीच में रोक दिया और उसकी माँ बोलती है, ये कितना सुंदर है। मुझे नहीं पता था कि तुम पेंटिंग में इतनी अच्छी हो। तुम्हें इसे पापा को दिखाना चाहिए, वो प्रभावित होंगे। Manjula returned to her brushes and paints. Nobody had asked Manjula what she wanted for her 13th birthday, yet she got all she had secretly wished for. मंजुला अपने ब्रश और
पेंट्स के पास वापस लौट आई। मतलब वो दोबारा से पेंटिंग करने के लिए चली गई। मंजुला से किसी ने नहीं पूछा था कि वो अपने 13वें जन्मदिन यानी कि 13th बर्थडे पर क्या चाहती है, लेकिन फिर भी उसे वह सब मिला जिसकी उसने मन में कामना की थी। Oh, mummy, mummy, cried Manjula, overwhelmed. A set of artist's watercolor. Thank you so much. Overwhelmed means moved by some action, here by the gifts given by her parents. Overwhelmed का मतलब अभिभूत होना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। और यहाँ पे गिफ्ट देने की वजह से मंजुला जो है अभिभूत हो गई, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गई। मंजुला चिल्लाकर बोलती है, ओ मम्मी मम्मी। वह बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोली, आर्टिस्ट पेंट कलर सेड, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज फ्रॉम योर फादर। हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड्स। उसकी माँ बोलती है, और ये तुम्हारे पापा की तरफ से है। उसकी माँ ने उसके हाथ में एक किताब रख दी। Painting step by step. Manjula jumped in excitement, her dark eyes shining with happiness. Oh, Papa, I could never have dreamt of this. पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। मंजुला ने उत्साह में छलांग लगाई। उसकी गहरी आंखें खुशी से चमक रही थी। ओ पापा, मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। You wouldn't have dreamt of my present either, said her brother Amol with a mischievous smile. He pulled her to her bedroom. शरारती मुस्कान के साथ उसके भाई अमोल ने कहा, तुम मेरे गिफ्ट के बारे में भी तुमने मेरे गिफ्ट के बारे में भी सपने में नहीं सोचा होगा। और वो उसे खींचकर अपने बेडरूम में ले गया। Amol lifted the pillow for her, and there, tied with a pink ribbon, lay 3 water brushes. अमोल ने तकिया उठाया और वहां पर एक गुलाबी रिबन में बांधकर 3 पेंट ब्रश रखे हुए थे। सेबल हेयर सेड हर ब्रदर आर्टिस्ट क्वालिटी। उसके भाई ने कहा, सेबल हेयर कलाकार की गुणवत्ता वाले पेंट ब्रश हैं, मतलब आर्टिस्ट क्वालिटी के पेंट ब्रश थे। मंजुला studied the new book from cover to cover and soon used up all her papers. She knew for good watercolor paintings she needed special watercolor paper which was expensive, but she asked her mother anyway. मंजुला ने नई किताब को पूरा पढ़ लिया और जल्द ही उसने अपने सारे कलर पेपर का भी उपयोग कर लिया था। वह जानती थी कि अच्छे वाटर कलर्स के लिए उसे एक स्पेशल वाटर कलर पेपर की जरूरत है, जो कि एक्सपेंसिव है यानी कि महंगा है। लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ को बताया। It's not a matter of a few seats, said Mr. Padelkar wearily, when Mrs. Padelkar spoke to him after dinner. After watercolors, it will be oils, then canvas, and what not. जब मिसेस पाडेलकर ने डिनर के बाद मिस्टर पाडेलकर से ये बात बताई, मतलब मंजुला की माँ ने मंजुला के पापा को जब ये बात बताई तो उन्होंने तंग होते हुए कहा, मतलब कभी कभी नहीं होता है, हम लोग किसी बात से ऊब जाते हैं, तो उस वे में मिस्टर पाडेलकर ने कहा, ये कुछ सीट्स की बात नहीं है, इसके बाद वाटर कलर, फिर ऑयल्स, फिर कैनवास और क्या नहीं। Why doesn't she learn something more useful like cooking or stitching? With those hands of hers, she will never become an artist. मिस्टर पाडेलकर ने कहा कि वह खाना पकाने या सिलाई की तरह कुछ और उपयोगी काम क्यों नहीं सीखती है। उसके उन हाथों से वह कभी भी कलाकार नहीं बनेगी। Please, cried her mother, don't say that ever again. मंजुला की माँ बोलती है, कृपया ऐसा दोबारा मत कहिएगा।
Manjula, who had heard the conversation, returned to her room. She bundled up the watercolors and the three brushes and tucked them away into the farthest corner of her cupboard. मंजुला पूरी बातचीत सुन लेती है और वह अपने कमरे में लौट जाती है. उसने अपने वाटर कलर्स और ब्रशेस को एक साथ बांध दिया और उन्हें दूर अपने अलमारी के कोने में फेंक दिया. Mother, she said the next day, coming into the kitchen, do you need some help in cooking? उसने अगले दिन रसोई में आकर अपनी माँ से पूछा, क्या आपको खाना पकाने में कुछ मदद चाहिए? Why, Manju? Her mother looked at her in surprise, glimpsing the pain in her eyes. उसकी माँ ने पूछा, क्यों मंजू? और उन्होंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा. उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था. Because, said Manjula in as steady a voice as she could manage, because I stopped painting and I think cooking is a useful thing. मंजुला ने एक स्थिर आवाज में कहा. जितना स्थिर हो सकता था उतने स्थिर आवाज में उसने कहा, क्योंकि मैंने पेंटिंग बंद कर दी है और मुझे लगता है कि खाना पकाना एक उपयोगी काम है. But why? Amol was shocked. I thought you would enter the on the spot painting competition in November at my school. You would have easily bagged, or we can say win, the first prize. मंजुला, उसके भाई ने हैरान होकर कहा, लेकिन क्यों? मुझे लगा कि तुम मेरे स्कूल में नवंबर में ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लोगी. तुम तो आसानी से पहला पुरस्कार जीत लेती. मंजुला was through with art, had, or we can say, or given up art forever. She had given it up for good. However much it hurt, however much. मंजुला ने आर्ट को हमेशा के लिए छोड़ दिया था. उसने आर्ट को अच्छे के लिए छोड़ दिया, चाहे इससे उसे कितनी भी दर्द क्यों ना हो. मंजू, her mother's voice raised her from far away. Will you give me a hand? Your papa is going to Mumbai next week. I have to take out his suit from the trunk. मंजू, उसकी माँ की आवाज दूर से उस तक पहुंची. क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हारे पापा अगले हफ्ते मुंबई जा रहे हैं. मुझे उनका सूट ट्रंक से बाहर निकालना है. मंजुला helped her mother take down the steel trunk. Mrs. Parelkar opened it but shut it again. She turned to Manju decisively. Manju, I would like to talk to you. Mother, please, interrupted the girl, her dark eyes burning. Her dark eyes were burning. Don't. मंजुला ने अपनी माँ को स्टील की ट्रंक उतारने में मदद की. मिसेस पारेलकर ने उसे खोला लेकिन फिर से बंद कर दिया. वह निर्णायक के रूप में मंजू की ओर बढ़ी. वो बोलती है, मंजू, मैं तुमसे बात करना चाहूंगी. मंजुला ने अपनी माँ को रोक दिया. उसकी गहरी आंखें जल रही थी, उसकी आंखें रेड हो गई थी और उसने कहा, प्लीज नहीं. Mrs. Parelkar gripped her daughter firmly by the shoulder and looked her straight in the eyes. Mrs. Parelkar ने अपनी बेटी को कंधे से मजबूती से पकड़ लिया और सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा. Her voice firm with determination, she said, "Don't give in, Manju. There is so much in you that other girls don't have. Let it come up, even if you have to fight. Fight, Manju, fight." दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने कहा, हार मत मानो मंजू. तुम्हें इतना दम है जितना दूसरी लड़कियों में नहीं है. तुम्हें जो करना है तुम वही करो, भले ही तुम्हें इसके लिए लड़ना क्यों न पड़े. लड़ो मंजू, लड़ो. Manju's throat was thick with
tears, she turned away from her mother and dashed to her room, flinging herself on the bed and burying her face in the pillow. मंजू का गला आंसुओं से भरा था। वो अपनी माँ से दूर अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर में लेटकर उसने अपना चेहरा तकिए में दबा लिया। When at last she sat up, her eyes fell on the newspaper cutting on the table. और जब अंत में वह उठकर बैठी तो उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक अखबार के कटिंग पर गई। Strange, she thought. I didn't keep it there. Puzzled, she picked it up and read. Playing football with artificial feet. The bold heading screamed at her. उसने सोचा, अजीब है, मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा। हैरानी के साथ उसने उसे उठाया और पढ़ा। प्लेइंग फुटबॉल विथ आर्टिफिशियल फीट मतलब नकली पैर से फुटबॉल खेलना। ऐसा लग रहा था मानो ये हेडिंग चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहा। In New Hampshire, she read on. Richard Belanger, who had lost his feet in a train accident, decided to play football with artificial feet. उसने आगे पढ़ा, न्यू हैम्पशायर रिचर्ड बेलेंगर, जिसने एक रेल दुर्घटना में अपने पैर खो दिए थे, उसने नकली पैरों से फुटबॉल खेलने का फैसला किया। His coach thought it was ridiculous. His parents didn't like it, but Belanger stuck to it and made it to the Nashua team as the defender. उसके कोच ने सोचा कि यह हास्यास्पद था। मतलब जब वो फुटबॉल खेलेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसके माता पिता को भी यह पसंद नहीं था, लेकिन बेलंगर ने हार नहीं मानी और उसने डिफेंडर के रूप में नासुआ टीम में शामिल हो गया। मंजुला dropped the clipping. What a brave boy. She thought. He didn't give up. He played on, despite what other people said. Perhaps her mother was right. पेपर की कटिंग गिराते हुए मंजुला ने सोचा, क्या बहादुर लड़का है। उसने हार नहीं मानी। उसने परवाह नहीं की कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। उसने फिर भी अपनी खेल जारी रखी। जब मंजुला सोचती है कि शायद जब ये पढ़ लेती है तब वो सोचती है कि शायद उसकी माँ सही थी। She had to fight on like Richard Belanger. Manjula walked over to her cupboard, hunted through the pile of clothes and pulled out her colors and brushes. उसे भी रिचर्ड बेलंगर की तरह लड़ना चाहिए। मंजुला अपने कबर्ड के पास गई और अपने कपड़ों के बीच से अपने कलर्स और ब्रशेस को खोज निकाला। On the day of the on-the-spot painting competition, shortly after breakfast, her brother said, I am off, Ma. Ratan and I are helping at the entrance gate. They are expecting a big crowd. जिस दिन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन था, उस दिन उसके भाई ने नाश्ते के बाद अपनी माँ से कहा, मैं जा रहा हूँ माँ, रतन और मैं एंट्रेंस गेट पर मदद कर रहे हैं, वहाँ बहुत भीड़ होने की संभावना है। Turning to Manjula, he said casually, pity you aren't coming. I'm sure you would have won a prize. उसने ऐसे ही मंजुला की ओर मुड़कर कहा, बेचारी तुम नहीं आ रही हो, मुझे यकीन है कि तुम पुरस्कार जीत सकती हो। I might still win one, Manjula replied as casually as she could. मंजुला ने बड़े आराम से कहा, जितने आराम से हो सकता था उतने आराम से कहा, मैं अभी भी जीत सकती हूँ।
Manjula, does that mean you are participating? Amol jumped up and hugged Manjula. I knew you would do it. I was sure you wouldn't give in. उसका भाई बोलता है, मंजुला क्या इसका मतलब तुम पार्टिसिपेट कर रही हो? अमोल ने उछल कर मंजुला को गले से लगा लिया। मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगी। मुझे यकीन था कि तुम हार नहीं मानोगी। Manjula freed her hands and answered softly, if Richard Belanger could do it, why not Manjula Parelkar? मंजुला ने अपने हाथों को छुड़ाया और धीरे से जवाब दिया, अगर रिचर्ड बेलंगर ऐसा कर सकते हैं तो मंजुला पाडेलकर क्यों नहीं कर सकती? Her brother looked at her, a broad smile spread over his face. उसके भाई ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। Richard Belanger, Mrs. Parelkar asked surprised, who is Richard Belanger? Richard Belanger, Mrs. Parelkar ने आश्चर्य से पूछा, Richard Belanger कौन है? Richard Belanger, spoke Manjula and her brother together, plays football with artificial feet. Isn't that something? मंजुला और उसके भाई ने एक साथ बोला, रिचर्ड बेलंगर नकली पैरों से फुटबॉल खेलते हैं, कुछ ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।